एवरीवन, मैं नेहा राजपूत। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे कोर्स की 7th क्लास में। तो गाइस, जो आज का हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस टॉपिक से अब हम अपने कोर्स के ट्रैक पर आने वाले हैं। तो गाइस, गेस व्हाट, क्या है आज का हमारा टॉपिक? तो अब मैं आपको बता ही देती हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल एनालिसिस। तो गाइस, अब फंडामेंटल एनालिसिस का नाम सुनते ही मुझे कुछ अपने पुराने दिन याद आ गए। मैं उनको शेयर कर लेती हूँ थोड़ा सा। तो गाइस, मैंने पोस्ट ग्रेजुएट किया हुआ है एमकॉम से, और जो फंडामेंटल है वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है, क्योंकि गाइस मुझे बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट की वैल्यूज निकालना काफी अच्छा लगता था। इसलिए शायद मुझे शेयर मार्केट भी काफी इंटरेस्टिंग लगा, और गाइस मैंने इसलिए सोचा कि क्यों ना शेयर मार्केट का कोर्स ही लाया जाए। तो गाइस, हमारा कोर्स अभी रनिंग में चल रहा है, जिसका नाम है शेयर मार्केट कोर्स बिगिनर टू एडवांस, जो कि अभी प्रेजेंट में चल रहा है, और अभी इसके सिर्फ और सिर्फ 7 वीडियो ही कंप्लीट हुए हैं। तो गाइस, अब अगर आप शेयर मार्केट का कोर्स स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये ऑफर आप सभी लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इस कोर्स में हम आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक स्टॉक मार्केट की फुल इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। और एक कोर्स आप सभी लोगों के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है। इसमें आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना है। और गाइस, इस कोर्स में हम फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस और भी बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो गाइस, बने रहिए मेरे साथ, और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। तो गाइस, अब बातें बहुत हो चुकी हैं, चलिए हम अपने टॉपिक की ट्रैक पर चलते हैं। तो गाइस, जो फंडामेंटल एनालिसिस है, इस शेयर मार्केट का मेन पार्ट है, क्योंकि आप फंडामेंटल एनालिसिस में किसी भी कंपनी या फिर किसी भी स्टॉक को एनालिसिस करना सीखते हैं, जिसमें आप कंपनी या किसी भी स्टॉक का बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, प्रॉफिट लॉस सब कुछ एनालिसिस करते हैं, ताकि आप एक परफेक्ट कंपनी का चुनाव कर सकें। और फंडामेंटल एनालिसिस के दो पार्ट होते हैं, पहला क्वालिटेटिव एनालिसिस, दूसरा क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो हम इनको नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। अभी हम समझते हैं फंडामेंटल एनालिसिस, क्योंकि फंडामेंटल एनालिसिस शेयर मार्केट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और शेयर मार्केट में फंडामेंटल एनालिसिस का मेन रोल होता है। तो गाइस, अब अगर आप वाकई में शेयर मार्केट सीखना चाहते हैं तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस के आने वाले सारे वीडियो अच्छे से देखना है और अच्छे से फंडामेंटल एनालिसिस को समझना है। तो गाइस, चलिए हम जानते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है। तो उसके लिए चलते हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर, और थोड़ा स्लाइड वाइज समझ लेते हैं फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है। तो गाइस, अब आप जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते हैं, शो हो रहा है फंडामेंटल एनालिसिस, जो कि हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है। तो गाइस, चलिए हम थोड़ा सा समझते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है। तो गाइस, अब जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर शो हो रहा है, व्हाट इज फंडामेंटल एनालिसिस। तो गाइस, फंडामेंटल एनालिसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी कंपनी की रियल वैल्यू यानी कि इंट्रिंसिक वैल्यू को समझने की कोशिश करते हैं, जिससे ये पता लगाया जा सके कि ये कंपनी अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड, यानी कि उसकी एक्चुअल प्राइस मार्केट प्राइस से कम है या फिर ज्यादा। तो गाइस, चलिए अब हम इसको थोड़ा डेफिनेशन वाइज समझ लेते हैं। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इसका इंट्रोडक्शन। आप देख सकते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस एक ऐसी तकनीक है जिसका इस्तेमाल किसी कंपनी के एक्चुअल वैल्यू को समझने के लिए किया जाता है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया हुआ है। इस एनालिसिस का मुख्य उद्देश्य कंपनी की फाइनेंशियल मैनेजमेंट और इंडस्ट्री पोजीशंस और फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल यानी कि भविष्य की विकास क्षमता का अध्ययन करना होता है। और आप देख सकते हैं, जब कोई इन्वेस्टर या ट्रेडर किसी शेयर में इन्वेस्ट करना चाहता है तो वह दो टाइप से इसका एनालिसिस करता है। तो अब आप देख सकते हैं, पहला है टेक्निकल एनालिसिस, यानी कि चार्ट और पैटर्न्स के आधार पर एनालिसिस करना, और दूसरा आप देख सकते हैं फंडामेंटल एनालिसिस, यानी कि कंपनी के अंदर की रियल वैल्यू के आधार पर एनालिसिस करना। तो अभी हम सीख रहे हैं फंडामेंटल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस हम फंडामेंटल एनालिसिस के बाद सीखने वाले हैं। तो अभी हम फंडामेंटल एनालिसिस के टॉपिक पर ही रहते हैं। तो गाइस, आई होप आप सभी लोगों को इतना तो समझ में आ गया होगा कि फंडामेंटल एनालिसिस होता क्या है। तो गाइस, जैसा कि अब आप देख सकते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस से हम क्या क्या जान सकते हैं, यानी कि फंडामेंटल एनालिसिस करने से हम क्या क्या जान सकते हैं किसी भी कंपनी या किसी भी स्टॉक के बारे में। तो गाइस, जैसा कि मैंने आप सभी को अभी थोड़ी देर पहले बताया हुआ था कि फंडामेंटल एनालिसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिससे हम किसी भी कंपनी या फिर किसी भी स्टॉक के रियल वैल्यू को समझने की कोशिश करते हैं। तो गाइस, फंडामेंटल एनालिसिस में हम दो चीजें जान सकते हैं। आप देख सकते हैं, पहला तो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट और दूसरा है रेशियो एनालिसिस। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम क्या क्या जान सकते हैं, चलिए हम उसको थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। तो गाइस, अब आप देख सकते हैं फंडामेंटल एनालिसिस में हम बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस और कैश फ्लो स्टेटमेंट जान सकते हैं। यानी कि गाइस, हम फंडामेंटल एनालिसिस में बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट को बहुत ही डीपली और बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं, और जानने वाले हैं कि इन सब चीजों का यूज करके हम किसी भी स्टॉक को कैसे परफेक्टली चुन सकते हैं। और नेक्स्ट आप देख सकते हैं रेशियो एनालिसिस से हम क्या क्या जान सकते हैं। तो आप देख सकते हैं रेशियो एनालिसिस में हम पीई रेशियो, आरओई, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो जान सकते हैं। यानी कि ये सब चीजें हमें फंडामेंटल एनालिसिस में जानने को मिल रही हैं,
जिनको हम आने वाले वीडियो में बहुत ही डीपली में कवर करने वाले हैं। तो गाइस बने रहिए मेरे साथ, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। तो गाइस चलिए हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। तो गाइस अब जैसा कि आप देख सकते हैं एक सिंपल एग्जांपल से कि फंडामेंटल एनालिसिस होता क्या है। तो गाइस सपोज दैट आपको कोई टाटा मोटर्स का स्टॉक खरीदना है। अब आप देखना चाहते हैं कि ये स्टॉक फ्यूचर में कैसा रिटर्न दे सकता है, अच्छा रिटर्न देगा या फिर नहीं देगा। तो आप क्या करोगे, तो उसके लिए आप कुछ स्टेप फॉलो करोगे जिसको मैंने डिटेल में यहाँ पर समझाया हुआ है। आप देख सकते हैं, हम उनको थोड़ा रीड कर लेते हैं। आप देख सकते हैं सबसे पहले स्टेप 1 यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखोगे। तो सबसे पहले आप किसी भी कंपनी का एनालिसिस करने के लिए क्या करोगे, उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखोगे। तो गाइस उससे पहले मैंने आपको इससे पहले के वीडियो में बताया हुआ था कि किसी भी स्टॉक का एनालिसिस करने के लिए सबसे पहले आपको शॉर्ट एनालिसिस करना उस स्टॉक का या फिर किसी भी कंपनी का जरूरी होता है। क्योंकि शॉर्ट एनालिसिस का मैंने आपको फुल फॉर्म भी बताया हुआ था, एस स्ट्रेंथ, डब्ल्यू वीकनेस, ओ अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स धमकी या फिर खतरा। तो गाइस आपको किसी भी स्टॉक का एनालिसिस करने के लिए शॉर्ट एनालिसिस का करना भी जरूरी होता है। तो गाइस अब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या देखोगे, चलिए हम उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो गाइस सबसे पहले आप समझेंगे कि टाटा मोटर्स का रेवेन्यू ग्रो कर रहा है या नहीं। आप देख सकते हैं टाटा मोटर्स का रेवेन्यू ग्रो कर रहा है या नहीं। उसके बाद आप क्या देखोगे कि क्या कंपनी प्रॉफिट में है, और नेक्स्ट देखोगे आप कि वो कंपनी कितने कर्जे में है। तो यही चीज सबसे पहले चेक करते हैं ना किसी भी स्टॉक की, कि हमें जब भी किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करना होता है तो हम यही सब चीजें चेक करते हैं। और सेकंड स्टेप आप क्या देखोगे, आप देख सकते हो रेशियो चेक करोगे सबसे पहले। तो उसका ये सब चीजें आप चेक, फाइनेंशियल चेक करने के बाद आप उसके रेशियो चेक करोगे। तो उसमें आप सबसे पहले क्या चेक करोगे, पीई रेशियो। तो इसमें आप देख सकते हैं अगर इंडस्ट्री एवरेज 20 है और टाटा मोटर्स का 10 है तो हो सकता है कि स्टॉक अंडर वैल्यूड हो। और सेकंड आप कौन सा रेशियो चेक करोगे, आप देख सकते हो आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी। तो गाइस जितना ज्यादा उतना बेहतर। तो गाइस जाहिर सी बात है कि जितना अच्छा रिटर्न मिलेगा उतना ही बेहतर रहेगा। अब नेक्स्ट आप क्या देखोगे, डेप्ट टू इक्विटी रेशियो यानी कि कम होगा तो फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी है। अब गाइस डेप्ट टू इक्विटी रेशियो क्या होता है, चलिए हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि जो डेप्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डेप्ट का मतलब होता है कर्ज, इसलिए यहाँ पर दिया हुआ है कि कम होगा तो फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी रहेगी। तो गाइस अब कर्ज किसी भी कंपनी पर हो या किसी भी पर्सन पर जितना कम ही रहता है उतना ही अच्छा रहता है, ये तो आप सभी जानते हैं। तो गाइस अब आप नेक्स्ट स्टेप क्या चेक करोगे, चलिए हम देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप है हमारा कंपनी के फ्यूचर की योजनाएं और बाजार की स्थिति। तो गाइस अब आप सबसे पहले यही चेक करोगे ना कि कंपनी ईवी में इन्वेस्ट कर रही है या नहीं। आप देख सकते हैं क्या कंपनी इलेक्ट्रिक वाहन यानी कि ईवी में इन्वेस्ट कर रही है या नहीं, या फिर उसका कंपटीशन कैसा है। आप यही सब चेक करते हैं ना किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। और नेक्स्ट स्टेप आप देख सकते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू का अनुमान करोगे। अब इंट्रिंसिक वैल्यू का अनुमान तो जब करेंगे ना जब पता होगा कि इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है। तो चलिए हम पहले समझ लेते हैं कि इंट्रिंसिक वैल्यू होती क्या है। तो गाइस इंट्रिंसिक वैल्यू वो रियल वैल्यू होती है जो किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल यानी कि असेट्स, लाइबिलिटीज, प्रॉफिट्स को देखकर निकाली जाती है। तो गाइस अब आप इंट्रिंसिक वैल्यू में क्या चेक करोगे, चलिए हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अगर आपको लगता है कि टाटा मोटर्स की असली वैल्यू 800 है और मार्केट में स्टॉक 600 का मिल रहा है, तो यानी कि कहा जाए तो ये स्टॉक अंडर वैल्यूड है। आप उसे लंबी अवधि के लिए खरीद कर रख सकते हैं। तो गाइस जो स्टॉक अंडर वैल्यूड होते हैं वो इन्वेस्टिंग के लिए बेस्ट माने जाते हैं, क्योंकि जो उनकी रियल वैल्यू होती है वो उनसे कम वैल्यू पर ट्रेड कर रहे होते हैं, तो उनके अपसाइड जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसलिए अंडर वैल्यूड स्टॉक हमेशा अच्छे माने जाते हैं इन्वेस्टिंग के लिए। तो गाइस अब आप देख सकते हैं फंडामेंटल एनालिसिस का मेन पर्पज क्या होता है। तो गाइस चलिए हम समझते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस का मेन पर्पज होता क्या है। तो अब आप देख सकते हैं फंडामेंटल एनालिसिस का मेन गोल होता है कि क्या कंपनी का स्टॉक अंडर वैल्यूड है यानी कि सस्ता मिल रहा है, या फिर ओवर वैल्यूड है यानी कि महंगा मिल रहा है। अब गाइस अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड क्या होता है, चलिए हम इसको थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। तो गाइस अंडर वैल्यूड हम उसे कहते हैं कि जब किसी कंपनी की प्राइस उस प्राइस के जो उसकी रियल प्राइस है उससे नीचे ट्रेड कर रहा होता है। यानी कि सपोज दैट किसी कंपनी का स्टॉक 200 का है और वो स्टॉक अभी 100 पर ट्रेड कर रहा है, तो हम इस सिचुएशन में कह सकते हैं कि अभी ये स्टॉक अंडर वैल्यूड चल रहा है। तो यानी कि अंडर वैल्यूड है तो अभी इसके चांसेस ज्यादा है कि ये ऊपर जा सकता है, यानी कि अपसाइड जा सकता है। और ओवर वैल्यूड हम किसे कहते हैं, तो अगर किसी स्टॉक की वैल्यू आपको लग रहा है कि ये स्टॉक 200 का है और वो स्टॉक 300 पर ट्रेड कर रहा है, तो यानी कि इस सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि ये स्टॉक ओवर वैल्यूड और कभी भी डाउन ट्रेड में आ सकता है। तो हमें कभी भी ओवर वैल्यूड स्टॉक में ट्रेड नहीं करना है। तो अब हम कैसे पता करें कि ये स्टॉक अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है।
और इस स्टॉक की एक्चुअल वैल्यू क्या है। तो गाइस हम इसलिए तो फंडामेंटल एनालिसिस समझ रहे हैं कि हम सही स्टॉक का चुनाव कर सकें इन्वेस्टिंग के लिए। इसलिए गाइस आप सभी लोगों को फंडामेंटल एनालिसिस बहुत ही अच्छी तरीके से सीखना जरूरी है। तो गाइस अब आप नेक्स्ट देख सकते हैं कि अगर स्टॉक अंडर वैल्यूड है तो निवेशक उसे खरीदने के लिए दीर्घकालीन लाभ कमा सकता है। तो जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया हुआ है कि अगर कोई भी स्टॉक अंडर वैल्यूड है तो आप उसको कम प्राइस पर लंबे समय के लिए खरीद कर रख सकते हैं, यानी कि अपना एक पोर्टफोलियो में उस स्टॉक को आप रख सकते हैं। तो गाइस आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि फंडामेंटल एनालिसिस का मेन पर्पज क्या होता है। फंडामेंटल एनालिसिस का मेन पर्पज यही होता है कि हमें ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड स्टॉक को पहचानना है और एक सही स्टॉक का चुनाव करना है अपने पोर्टफोलियो में रखने के लिए। तो गाइस आई होप अब आप सभी लोगों को फंडामेंटल एनालिसिस समझ में आ गया होगा और आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा कि फंडामेंटल एनालिसिस का क्या रोल होता है स्टॉक मार्केट में। यानी कि स्टॉक मार्केट में फंडामेंटल एनालिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। यानी कि गाइस कहा जाए तो फंडामेंटल एनालिसिस स्टॉक मार्केट में एक मेन पार्ट होता है। और अगर आप शेयर मार्केट में एक इन्वेस्टर के तौर पर आना चाहते हैं तो फंडामेंटल एनालिसिस का जो पार्ट है ये आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो गाइस आप ये वीडियो और आने वाली सारी वीडियो फंडामेंटल एनालिसिस की बिल्कुल पूरी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिए, ताकि आप भी फंडामेंटल एनालिसिस करना सीख सकें और एक अच्छे इन्वेस्टर बन सकें। तो गाइस आई होप आप सभी लोगों को एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी और अगर आप सभी लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आप सभी लोगों का सपोर्ट और प्यार हमें मिलता रहे। तो गाइस बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।